तो देखो टोपोलॉजी का सेकंड लेक्चर ये प्रूव करना है कि दो टोपोलॉजी का जो इंटरसेक्शन है वो ऑलवेज टोपोलॉजी होता है, लेकिन यूनियन अनिवार्यतः नहीं होता। ठीक है, हमेशा नहीं होता। तो दो टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन एक टोपोलॉजी होता है, ये प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, दो टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन एक टोपोलॉजी होता है। लिखो थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट प्रूव दैट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ऑल यूनिवर्सिटी में हमेशा पूछी जाती है। प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी इज आल्सो ए टोपोलॉजी but union of two topology is not necessary a टोपोलॉजी तो दो टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन एक टोपोलॉजी अनिवार्यतः होगा। ठीक है, और उनका यूनियन टोपोलॉजी नहीं होगा हमेशा। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ, लेट T1 and T2 are two topology on X। T1 और T2 तो टोपोलॉजी X पर दो टोपोलॉजी हैं। टू प्रूफ T1 इंटरसेक्शन T2 इज आल्सो ए टोपोलॉजी ऑन X, ये प्रूव करना है। ठीक है, बट T1 यूनियन T2 इज नॉट नेसेसरी ए टोपोलॉजी ऑन X। ठीक है, फर्स्ट we show that T1 intersection T2 is topology on X। T1 intersection T2 is a topology on X, ये दिखाना चाहते हैं। तो for this we see that ठीक है, क्या देखते हैं? पहली प्रॉपर्टी देखते हैं T1। तो T1 प्रॉपर्टी तो क्या होगा? T1 इज ए टोपोलॉजी ऑन X, T1 टोपोलॉजी है कि नहीं है? इसका मतलब उसमें फाई भी T1 में होगा, एस भी T1 में होगा। ठीक है, तो इम्प्लाइज फाई बिलोंग इन T1 एंड कैपिटल X बिलोंग इन T1। फाई बिलोंग इन T1 एंड कैपिटल X बिलोंग इन T1। ठीक है, फाई एस तो होप करेंगे तो टोपोलॉजी है, तो हमको इंटरसेक्शन को ना दिखाना है टोपोलॉजी है कि नहीं। ठीक है, और ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे T2 इज आल्सो ए टोपोलॉजी
टोपोलॉजी ऑन एक्स, तो इम्प्लाइज फाई बिलोंग इन T2 एंड एक्स बिलोंग इन T2, ये इक्वेशन होगा सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो, जब फाई T1 में भी है अब फाई T2 में भी है, तो क्या होगा, फाई T1 और इंटरसेक्शन T2 दोनों में होगा। जो T1 और T2 दोनों में होता वही ना इंटरसेक्शन में होता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, फाई 1 बिलोंग इन T1 एंड फाई बिलोंग इन T2, तो इम्प्लाइज फाई बिलोंग इन T1 इंटरसेक्शन T2, ठीक है। और फाई एक्स बिलोंग इन T1 एंड एक्स बिलोंग इन T2, तो इम्प्लाइज एक्स बिलोंग इन T1 इंटरसेक्शन T2, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा दिए हम कि फाई T1 इंटरसेक्शन T2 में भी है, आयस भी T1 इंटरसेक्शन T2 में भी है। हैंस T1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, हैंस फर्स्ट कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी इज सेटिस्फाई इन T1 इंटरसेक्शन T2, T1 इंटरसेक्शन T2 में टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं, ठीक है। अब देखते हैं T2 प्रॉपर्टी। अभी तक T1 प्रॉपर्टी देख रहे थे। T2 प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि T1 इंटरसेक्शन T2 के दो मेंबर लें तो उनका इंटरसेक्शन भी T1 इंटरसेक्शन T2 को बिलोंग करे, यही ना T2 प्रॉपर्टी है। तो देखते हैं T2 प्रॉपर्टी यदि हम दो एलिमेंट किसके लें, T1 इंटरसेक्शन T2 के, ठीक है। तो लेट G1 कॉमा G2 बिलोंग इन T1 इंटरसेक्शन T2, G1 कॉमा G2 बिलोंग इन T1 इंटरसेक्शन T2। तो हमारा मकसद क्या है, ये दिखा दें कि G1 और G2 का इंटरसेक्शन T1 इंटरसेक्शन T2 को बिलोंग करता है, ठीक है। देन वी हैव टू शो दैट क्या दिखाना होगा, G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग इन T1 इंटरसेक्शन T2, ये दिखाना आपका गोल है, ठीक है। तो जब देखो तो जब G1 और G2 दोनों इंटरसेक्शन के एलिमेंट हैं तो लिखो व्हेन G1 बिलोंग इन T1 इंटरसेक्शन T2, इसका अर्थ ये होगा कि G1 T1 में भी होगा और G1 T2 में भी होगा। इम्प्लाइज क्या लिखेंगे, G1 बिलोंग इन T1 एंड G1 बिलोंग इन T2 होगा। इंटरसेक्शन में वही होता है जो T1 और T2 दोनों में रहा हो। तो ये हो गया मान लो थर्ड, ठीक है। अब व्हेन G2 बिलोंग इन T1 इंटरसेक्शन T2, तो इम्प्लाइज क्या लिखोगे, G2 बिलोंग इन T1 एंड G2 बिलोंग इन T2। तो G2 यदि इंटरसेक्शन में है T1 इंटरसेक्शन T2 में, तो G2 रहा होगा T1 में भी और G2 रहा होगा T2 में भी। आप देखो यहाँ से G1 बिलोंग इन T1 और G2 बिलोंग इन T1, और T1 टोपोलॉजी है। सुनो, G1 बिलोंग इन T1 और G2 बिलोंग इन T1, और T1 क्या है, टोपोलॉजी है, इसलिए G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग इन T1, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या लिखा है, G1 बिलोंग इन T2 और G2 बिलोंग इन T2, तो T2 भी टोपोलॉजी है, तो G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग इन T2, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, इसका नाम रख लो फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ G1 बिलोंग इन T1 और G2 बिलोंग इन T1 ना, G1 बिलोंग इन T1 और G2 बिलोंग इन T1। तो G1 बिलोंग इन G1 और कॉमा G2 बिलोंग इन T1, और यहाँ पे G1 कॉमा G2 बिलोंग इन T2।
बट T1 and T2 both are टोपोलॉजी ऑन X, टोपोलॉजी ऑन X है। T1 और T2 दोनों X पर क्या हैं, टोपोलॉजी हैं, ठीक है। तो जब टोपोलॉजी हैं तो G1 और G2 यदि T1 के मेंबर हैं तो G1 इंटरसेक्शन G2 भी T1 का मेंबर होगा, और G1 और G2 यदि T2 का मेंबर हैं तो G1 इंटरसेक्शन G2 भी T2 का मेंबर होगा, क्योंकि T1 और T2 दोनों टोपोलॉजी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग इन T1 एंड G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग इन T2, ठीक है। तो जब ये G1 इंटरसेक्शन G2 T1 का मेंबर है, G1 इंटरसेक्शन G2 T2 का मेंबर है, तो G1 इंटरसेक्शन G2 T1 इंटरसेक्शन T2 दोनों में ना होगा, जो दोनों में होता वही तो इंटरसेक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग इन T1 इंटरसेक्शन T2, ठीक है। तो हम G1 और G2 दो मेंबर लिए किसके, T1 इंटरसेक्शन T2 के, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी T1 इंटरसेक्शन T2 को बिलोंग कर गया। G1 और G2 दो मेंबर लिए T1 इंटरसेक्शन T2 के, ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी T1 इंटरसेक्शन T2 को बिलोंग कर गया। इसका मतलब ये टोपोलॉजी की सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। यही ना है सेकंड कंडीशन, कि जिसको हम टोपोलॉजी प्रूफ करना चाहते हैं उसके दो मेंबर ले तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, उसी टोपोलॉजी का मेंबर होना चाहिए। तो हम T1 इंटरसेक्शन T2 को टोपोलॉजी प्रूफ करना चाहते हैं, जबकि T1 और T2 टोपोलॉजी पहले से है, पता है। तो हम G1 और G2 T1 इंटरसेक्शन T2 के दो मेंबर लेते हैं। तो जब इंटरसेक्शन के मेंबर है, इसका मतलब G1 T1 इंटरसेक्शन T2 का मेंबर है और G2 भी T1 इंटरसेक्शन T2 का मेंबर है। तो पहली कंडीशन में हम मान लिए कि G1 T1 इंटरसेक्शन T2 का जो मेंबर है तो G1 T1 में भी रहा होगा, G1 T2 में भी रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार G2 मान लेते हैं कि T1 इंटरसेक्शन T2 का मेंबर है तो G2 T1 में भी रहा होगा और G2 T2 में भी रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया कि G1 बिलोंग इन T1 और G2 बिलोंग इन T1, और T1 टोपोलॉजी है तो दोनों का इंटरसेक्शन किसको बिलोंग करेगा, दोनों का इंटरसेक्शन बिलोंग करेगा T1 को, क्योंकि T1 टोपोलॉजी है। और यहाँ क्या है, G1 बिलोंग इन T2 और यहाँ G2 बिलोंग इन T2, ठीक है। तो G1 और G2 दोनों T2 में है, तो जब G1 और G2 दोनों T2 में है तो T2 क्या है, टोपोलॉजी है, तो इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन भी T2 को बिलोंग करेगा। तो वही लिखे, दोनों का इंटरसेक्शन T2 को बिलोंग करेगा, क्योंकि T2 भी टोपोलॉजी है X पर, ठीक है, और T1 भी टोपोलॉजी है X पर, तो उसके दो मेंबर का इंटरसेक्शन T2 को अवश्य बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे G1 इंटरसेक्शन G2 T1 का भी मेंबर हुआ और G1 इंटरसेक्शन T2 का भी मेंबर हुआ, और जो दोनों सेट में कंटेन होता है वही इंटरसेक्शन में होता है, इसलिए G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग इन T1 इंटरसेक्शन T2, ठीक है। तो हम दो एलिमेंट लिए T1 इंटरसेक्शन T2 के, तो दोनों का इंटरसेक्शन दिखा दिए कि T1 इंटरसेक्शन T2 में कंटेन है। इसका अर्थ ये हुआ कि T1 इंटरसेक्शन T2 में टोपोलॉजी की सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। इट मीन्स सेकंड कंडीशन, हाँ, इट मीन्स, या लिख लेते हैं सिंस फॉर G1 कामा G2 belong in T1 intersection T2 we get G1 intersection G2 belong in T1 intersection T2, it means second condition of topology is also satisfied in T1 intersection T2। इस प्रकार टोपोलॉजी की सेकंड कंडीशन भी T1 इंटरसेक्शन T2 में क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब हम थर्ड कंडीशन यदि दिखाने में कामयाब हुए तो T1 इंटरसेक्शन T2 क्या होगा, एक टोपोलॉजी हो जाएगा। T1 इंटरसेक्शन T2 एक टोपोलॉजी हो जाएगा, जबकि T1 और T2 अलग अलग है, दोनों टोपोलॉजी पहले से है, ये इस बात का पता पहले से आपको है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं थर्ड कंडीशन का नाम क्या रखते हैं, T3, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन है T3 में क्या लेते हैं, दो मेंबर ले तो उनका यूनियन दिखाना पड़ता है ना तीसरी कंडीशन में। तो देखते हैं तीसरी कंडीशन में, देखो
अब लेट G1 और G2 बिलोंग इन T1 इंटरसेक्शन T2, ठीक है। तो वी विल शो दैट हमें दिखाना होगा, वी विल शो दैट G1 और यूनियन G2 बिलोंग इन T1 इंटरसेक्शन T2, ये दिखाना होगा। तो सिंस G1 बिलोंग इन T1 इंटरसेक्शन T2, इसका मतलब क्या होगा, जब G1 बिलोंग इन T1 इंटरसेक्शन T2 तो क्या होगा, G1 बिलोंग इन T1 एंड G1 बिलोंग इन T2 होगा। इंटरसेक्शन में वही होता है जो दोनों में रहा होता है, और इसका ये नाम 5 रख लेते हैं, ठीक है। और सिंस G2 बिलोंग इन T1 इंटरसेक्शन T2 तो इम्प्लाइज G2 T1 का भी मेंबर रहा होगा और G2 T2 का भी मेंबर रहा होगा कि नहीं। ये हो गया 6। अब यहाँ में लिखो G1 T1 का मेंबर है, G2 भी T1 का मेंबर है और T1 टोपोलॉजी है। देखो यहाँ से क्या मिला, G1 बिलोंग इन T1 और G2 बिलोंग इन T1, तो T1 टोपोलॉजी है, इसलिए G1 यूनियन G2 बिलोंग इन T1। फिर यहाँ देखो G1 बिलोंग इन T2 और G2 बिलोंग इन T2, ये दोनों T2 के मेंबर हैं, तो दोनों का यूनियन भी क्या होगा, T2 का मेंबर होगा, क्योंकि T2 टोपोलॉजी है, इस बात का पता है आपको, ठीक है। तो किन्हीं भी दो ओपन सेट का यूनियन भी एक ओपन सेट होगा। ओपन सेट किसे कहते हैं, टोपोलॉजी के मेंबर को ओपन सेट भी कहते हैं, है ना। G1 टोपोलॉजी का मेंबर है जिसको ओपन सेट भी कहेंगे, ठीक है। तो G1 और G2 T2 के मेंबर है, T1 T2 क्या है, टोपोलॉजी है। G1 भी T2 का मेंबर, G2 भी T2 का मेंबर है, T2 टोपोलॉजी है, इस दोनों का यूनियन भी T2 को बिलोंग करेगा। यहाँ G1 T1 का मेंबर और G2 भी T1 का मेंबर है, T1 टोपोलॉजी है, तो G1 यूनियन G2 बिलोंग इन T1, कहाँ, G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग इन T1 होगा। तो फ्रॉम लिखोगे क्या, फ्रॉम 5 and 6, तो G1 बिलोंग इन T1 और G2 बिलोंग इन T1, तो इम्प्लाइज G1 यूनियन G2 बिलोंग इन T1 बिकॉज T1 इज टोपोलॉजी, T1 इज टोपोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पे G1 बिलोंग इन T2 और G2 बिलोंग इन T2, तो इम्प्लाई G1 यूनियन G2, ये G1 यूनियन G2 बिलोंग इन T2 बिकॉज T2 इज आल्सो टोपोलॉजी, बिकॉज CAUSE T2 इज आल्सो टोपोलॉजी ऑन X, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिल गया आपको, तो जब G1 यूनियन G2 T1 का मेंबर है एंड G1 यूनियन G2 T2 का भी मेंबर है, इसका मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन का मेंबर, ठीक है। तो इम्प्लाइज G1 यूनियन G2 बिलोंग इन T1 एंड G1 यूनियन G2 बिलोंग इन T2, ठीक है। तो इम्प्लाइज G1 यूनियन G2 बिलोंग इन T1 इंटरसेक्शन T2, ठीक है। G1 यूनियन G2 बिलोंग इन T1 इंटरसेक्शन T2, इट मीन्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बस सिंस फॉर लिखो, सिंस फॉर G1 अकामा G2 बिलोंग इन T1 इंटरसेक्शन T2 वी गेट G1 यूनियन G2 बिलोंग इन T1 इंटरसेक्शन T2 फॉर ऑल G1 कामा G2 बिलोंग इन T1 इंटरसेक्शन T2, ठीक है। T1 इंटरसेक्शन T2 के किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। 10 थर्ड प्रॉपर्टी, 10 थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ टोपोलॉजी
और थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ टोपोलॉजी इज आल्सो satisfied in T1 intersection T2, T1 intersection T2। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ टोपोलॉजी इज आल्सो सेटिस्फाइड इन T1 इंटरसेक्शन T2। तो टोपोलॉजी की ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है T1 इंटरसेक्शन T2 में, इसलिए T1 इंटरसेक्शन T2 भी क्या होगा, एक टोपोलॉजी होगा कि नहीं। सिंस क्या लिख सकते हैं थोड़ा सा, सिंस T1 इंटरसेक्शन T2 इज satisfy all condition of all properties, लिख लो, all properties of टोपोलॉजी ठीक है। सिंस T1 इंटरसेक्शन T2 आर सेटिस्फाइड ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ टोपोलॉजी, देयरफॉर T1 इंटरसेक्शन T2 इज आल्सो ए टोपोलॉजी ऑन X। तो दो टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन एक टोपोलॉजी होता है, ये प्रमाणित हो गया। हैंस प्रूव्ड इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी इज अगेन ए टोपोलॉजी, ठीक है। दो टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, एक टोपोलॉजी होता है, ठीक है। बट इसका यूनियन ऑलवेज ट्रू नहीं होता, ये प्रूव करेंगे। इसका यूनियन ऑलवेज ट्रू नहीं होता। नाउ वी विल शो दैट T1 union T2 is not necessary. T1 union T2 is not necessary a topology on X। ये दिखाना होगा टोपोलॉजी ऑन X। तो टू प्रूव दिस, इसे सिद्ध करने के लिए, टू प्रूव दिस लेट अस टेक फॉलोइंग सेट एंड टोपोलॉजी, ठीक है। निम्नलिखित सेट लेते हैं, निम्नलिखित टोपोलॉजी लेते हैं। क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, जिसके मेंबर हैं A, B और C, ठीक है। और टोपोलॉजी लेते हैं T1 इज इक्वल टू, जिसके मेंबर हैं x, फाई ये, और एक T2 टोपोलॉजी लेते हैं जिसके मेंबर हैं x, फाई और ये, ठीक है। ये भी टोपोलॉजी है। क्यों टोपोलॉजी, देखो x और फाई का इंटरसेक्शन करोगे, x और फाई तो कंटेन है T1 में कि नहीं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। फिर दूसरी क्या है कि x और फाई का इंटरसेक्शन करोगे तो फाइन आएगा, तो फाई T1 में कंटेन है। x और फाई का यूनियन करोगे तो s आएगा, तो s इसमें कंटेन है। x और a का यूनियन करोगे तो s आएगा, तो s T1 में कंटेन है।
फाई और ए का यूनियन करोगे तो ए आएगा, ए T1 में कंटेन है। तो इसमें टोपोलॉजी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसमें टोपोलॉजी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो एक्स पर T1 और T2 दोनों टोपोलॉजी हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम T1 और T2 का यूनियन निकाल दें तो उसमें एक्स फाई दोनों में है, तो एक्स फाई ए और बी दोनों आएंगे, है ना। अर्थात T1 इंटरसेक्शन T2 में ये नंबर रहेगा, ये एलिमेंट रहेगा, ये एलिमेंट रहेगा, ये एलिमेंट रहेगा। लेकिन ए और बी का यूनियन कर देंगे तो ए और बी के यूनियन में सेट ए और बी आ जाएगा, ये आएगा। और ये मेंबर T1 यूनियन T2 में कंटेन नहीं है। जैसे हम देखो यहाँ पे T1 का और T2 का यूनियन निकालो तो यूनियन में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, एक्स आएगा, फाई आएगा, ए आएगा, ये बी आएगा, ठीक है। अब ये T1 यूनियन T2 टोपोलॉजी कब होगा, जब एक्स और फाई कंटेन हो, तो एक्स फाई तो कंटेन है, ठीक है। दूसरी क्या है कि दो कोई एलिमेंट लें तो उनका इंटरसेक्शन यूनियन में बिलोंग करना चाहिए। तो एक्स और फाई लेते हैं तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई, तो फाई इसमें बिलोंग है, इसका इंटरसेक्शन करेंगे, फाई इसमें बिलोंग है, इसका इंटरसेक्शन तो फाई आएगा, तो फाई बिलोंग करता है T1 यूनियन T2 को, ठीक है। लेकिन ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा, तो वो बिलोंग करता है। तो ये पहली T1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, T2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। T3 प्रॉपर्टी में देखेंगे कि दो सेट का यूनियन भी T1 यूनियन T2 में कंटेन होना चाहिए। तो हम सेट एक ठो ए ले लेते हैं, दूसरे को इसका नाम G1 रख लेते हैं, इसका नाम G2, और इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो इन दोनों का यूनियन आएगा AB, और AB T1 यूनियन T2 में कंटेन नहीं है, ठीक है। कहाँ है कंटेन, ए कामा बी, ए कामा बी, एक्स का मतलब तो यहाँ पे ये है ABC, ठीक है। इसका मतलब AB इसमें यूनियन में कंटेन नहीं है, इसको G1 मान लिया, इसको G2, तो G1 और G2 का जब यूनियन करते हैं तो आता है ए कामा बी, और ए कामा बी T1 यूनियन T2 में कंटेन नहीं है। इस प्रकार टोपोलॉजी की थर्ड कंडीशन T1 यूनियन T2 में सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जबकि इंटरसेक्शन में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। इसलिए इंटरसेक्शन अनिवार्यतः टोपोलॉजी होता है, लेकिन यूनियन अनिवार्यतः टोपोलॉजी नहीं होता, क्योंकि यूनियन में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। कुछ टोपोलॉजी ऐसे होते हैं जिसमें कंडीशन दोनों का यूनियन भी हो जाएगा, लेकिन ये वाली टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है कि दोनों का यूनियन करते हैं तो जो मेंबर आता है वह यूनियन में कंटेन नहीं है। तो ये नहीं बोल सकते कि अनिवार्यतः दोनों का यूनियन भी इंटरसेक्शन T1 यूनियन T2 भी एक टोपोलॉजी होगा, ये हम अनिवार्यता नहीं कह सकते, कभी कभी हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्शन अनिवार्यता होता है, चाहे कोई भी दो टोपोलॉजी ली जाए, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल की मदद से इसको हम प्रूव कर दिए, है ना। तो यहाँ पे T1 और T2 दो लिए टोपोलॉजी, तो हियर T1 एंड T2 आर टू टोपोलॉजी ऑन एक्स, हियर T1 एंड T2 आर टू टोपोलॉजी ऑन एक्स। वी सी दैट हम देखते हैं कि T1 और इसका T1 और यूनियन T2 का मान निकाल के तो क्या आएगा, एक्स आएगा, फाई आएगा, ए आएगा और बी आएगा, ये होगा। तो यहाँ पे लिखते क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो आता है क्या, दोनों का इंटरसेक्शन नहीं, इंटरसेक्शन तो सेटिस्फाई करेगा, बी पॉइंट को ढूंढते हैं, ए और यूनियन बी, तो निकालते हैं ए कामा बी और डज नॉट बिलोंग्स टू T1 और यूनियन T2। हियर थर्ड कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी, हियर थर्ड कंडीशन या थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ टोपोलॉजी इज नॉट सेटिस्फाई इन T1 यूनियन T2। तो क्या लिखेंगे, सिंस थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ टोपोलॉजी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ टोपोलॉजी इज नॉट satisfy in T1 union T2, so T1 union T2 is not
ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो T1 यूनियन T2 एक टोपोलॉजी एक्स पर नहीं है, जबकि इंटरसेक्शन अनिवार्यतः होता है। ठीक है ना। हेंस प्रूव्ड, ये थ्योरम प्रूव हो गई। ठीक है ना। अब कुछ रिजल्ट और लिखते हैं। पूरा लिख देना है। पूरा लिख देना है कि यहाँ तक क्या ये थ्योरम अगर आई तो पूरा लिखना है। पूरा यहाँ तक, लास्ट तक लिखना है, दोनों साथ साथ रहती है। तो आपको कल बताए थे इन डिस्क्रीट और डिस्क्रीट बोले थे ना, ये बताए थे। कुछ और पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं जिसकी आगे थ्योरम में ज़रूरत पड़ती रहती है। नोट फर्स्ट, इन डिस्क्रीट बताए थे, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या बताए थे? द टोपोलॉजी कंसिस्ट, द टोपोलॉजी कंसिस्ट only two subset namely नाम जिसका है namely phi and x, ठीक है, is called indiscrete topology indiscrete topology on x, ठीक है। it is denoted by कैपिटल I, ठीक है। नोट सेकंड ये लिखो, डिस्क्रीट टोपोलॉजी द टोपोलॉजी कंसिस्ट ठीक है, ऑल सबसेट ऑफ एक्स, ऑल सबसेट ऑफ एक्स, ऑल सबसेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स, डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स, डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल डी, जिसमें ऑल सबसेट कंटेन हो, है ना, जिस टोपोलॉजी में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट, ठीक है। आइन डिस्क्रीट कब बोलेंगे? जिसमें फाई हो और एक्स भर हो, बस फाई और एक्स हो, ठीक है। जैसे मान लो सेट एस बराबर क्या ले लिए, ए और बी, इसके डिस्क्रीट टोपो T1 बराबर लिख दिया जाए क्या, फाई और एक्स, तो ये क्या होगा? इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। और T2 लिख दिया जाए जिसमें सब सबसेट हो, फाई और एक्स तो रहबे करेगा, इसके अलावा ए भी हो, फिर क्या हो, बी भी हो, बस, ठीक है। तो एक ये चारों ना सबसेट होते हैं, चारों सबसेट कंटेन है इस टोपोलॉजी में, इसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब आगे आता है वीकर और स्ट्रांगर टोपोलॉजी, वीकर और स्ट्रांगर, वीकर और स्ट्रांगर, वीकर और
स्ट्रांगर, स्ट्रांगर, स्ट्रांगर टोपोलॉजी, कमजोर और मजबूत टोपोलॉजी, वीकर एंड स्ट्रांगर टोपोलॉजी, वीकर यानी कमजोर, लेट T1 एंड T2 B2 टोपोलॉजी ऑन एक्स, B2 टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। देन T1 इज सेट टू बी, देन T1 इज सेट टू बी वीकर देन वीकर देन T2, वीकर देन T2, और T2 इज सेट टू बी, आर इसी को T2 इज सेट टू बी स्ट्रांगर देन T1, स्ट्रांगर देन T1 if and only if आई लिख के डबल एफ बना देते हैं तो इसका अर्थ होता है इफ एंड ओनली इफ। सुन लो, इफ एंड ओनली इफ नहीं लिखना चाहते तो आई लिख के डबल एफ लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ, इफ एंड ओनली इफ को शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ नहीं लिखना चाहते तो आई डबल एफ लिख दो, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो T1 सबसेट हो T2 का, तो जब T1 सबसेट हो T2 का तो T1 क्या कहलाएगी, वीकर देन T2, और T2 इज स्ट्रांगर देन T1। T1 T2 के सापेक्ष है कमजोर है, और T2 T1 के सापेक्ष मजबूत है, ठीक है। T1 सबसेट है तो वीकर है, और T2 सुपर सेट है तो स्ट्रांगर है, ठीक है। T1 यदि सबसेट है T2 का तो T1 वीकर है T2 के सापेक्ष, और T2 T1 के सापेक्ष है स्ट्रांगर है। जो सुपर सेट है वे क्या होगा, स्ट्रांगर, और जो सबसेट है वे होगा वीकर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, यदि मान लो T1 इज इक्वल टू क्या है, फाई और एक्स है, और T2 इज इक्वल टू क्या है, फाई एक्स और ये सिंगलटन सेट ए ये है। तो यहाँ हियर T1 इज सबसेट ऑफ T2 है, तो T1 इज वीकर देन T2 और T2 इज स्ट्रांगर देन T1। तो हियर T1 इज वीकर देन T2 और T2 इज स्ट्रांगर देन T1। T1 कमजोर है और T2 मजबूत है, ठीक है। लिख लेते ना आगे। आई को जानते हो इनडिस्क्रीट, आई का मतलब क्या होता है, इनडिस्क्रीट, जिसमें फाई और एक्स हो, ठीक है। तो फाई और एक्स वाली टोपोलॉजी सबसे छोटी टोपोलॉजी होती है, तो हर एक टोपोलॉजी का वो सबसेट होगा कि नहीं। तो जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो वीकर है हर एक टोपोलॉजी का, ठीक है। और जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है उसमें सभी सबसेट कंटेन होते हैं, तो वे स्ट्रांगर है हर एक टोपोलॉजी का, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनडिस्क्रीट है उसमें सिर्फ दो मेंबर रहते हैं, फाई और एक्स है। तो ये सब छोटी टोपोलॉजी है, तो छोटी टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं, हर एक टोपोलॉजी छोटी होगी ये, ठीक है। तो इसको बीकर बोलेंगे हर एक टोपोलॉजी का। लेकिन जिसमें डिस्क्रीट है तो उसमें सब सबसेट कंटेन होते हैं ना, किसी दिए गए सेट एस के सब सबसेट कंटेन होते हैं उसमें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रांगर होगी हर एक टोपोलॉजी का। तो वही लिखे लेते हैं, नोट
आई को क्या कहते हैं, इनडिस्क्रीट ना, आई जिसको हम कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑफ, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इज द वीकर, इज द weaker than all topologies LIES on X में जितनी टोपोलॉजी डिफाइंड हो सकती हैं सभी टोपोलॉजी का ये वीकर होगा, आई जिसमें फाई और एस हैं, जिसको हम इनडिस्क्रीट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है वे क्या होगा, स्ट्रांगर होगा, ठीक है। ये नोट फर्स्ट हुआ। नोट सेकंड तो जिसको डी कहते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज द stronger than all topologies on X, ठीक है। हर एक टोपोलॉजी का क्या होगा, ये स्ट्रांगर होगा, क्योंकि डिस्क्रीट में सब मेंबर कंटेन होते हैं, सब सबसेट कंटेन होते हैं X के, ठीक है। नोट थर्ड, वीकर का पर्यायवाची है स्मॉलर, सबसे छोटी टोपोलॉजी स्मॉलर, इसी को क्या बोलते हैं, कोर्जर भी बोलते हैं, COARSER, कोर्जर। वीकर भी कहेंगे इसी को, स्मॉलर भी कहते हैं इसी को, कोर्जर। इसी को यहाँ पे नोट 4, स्ट्रांगर को क्या क्या कहते हैं, स्ट्रांगर को कहते हैं लार्जर, बड़ी टोपोलॉजी, सबसे बड़ी, लार्जर या फाइनर, FINER, ठीक है। स्ट्रांगर भी इसी को बोलते हैं, लार्जर भी इसी को बोलते हैं, फाइनर भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। वीगर को क्या बोलते हैं, स्मॉलर भी बोलते हैं, सबसे छोटी टोपोलॉजी, ठीक है। ये हो गया। अब आता है कंपरेबल टोपोलॉजी, कंपरेबल देखो, कंपरेबल टोपोलॉजी, कंपरेबल टोपोलॉजी, द टोपोलॉजीज GI पाई के स्थान पे आई और फिर ES, दो टोपोलॉजी है ना। द टोपोलॉजीज T1 and T2 are said to be comparable if T1 is subset of T2 or T2 is subset of T1, T1 सबसेट हो T2 का अथवा T2 सबसेट हो T1 का, तो इन दोनों टोपोलॉजी क्या कहलाएंगी, कंपरेबल टोपोलॉजी कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, कंपरेबल। T1 सबसेट हो T2 का अथवा T2 सबसेट हो T1 का, और ना T1 सबसेट हो T2 का ना T2 सबसेट हो T1 का, तो नॉट कंपरेबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब यहाँ पे लिखे देते थोड़ा, इफ नाइदर T1 सबसेट T2 नॉर T2 सबसेट T1,
T1 सबसेट T2 ना हो, ना ही T2 सबसेट T1 हो, ठीक है। देन T1 एंड T2, देन T1 एंड T2, T1 एंड T2 आर सेट टू बी, आर सेट टू बी, सेट टू बी नॉट कंपेरेबल, नॉट कंपेरेबल, ठीक है। जब T1 कंटेन ना हो T2 में, ना T2 कंटेन हो T1 में, तो ऐसी कंडीशन में T1 और T2 क्या कहलाएंगे? नॉट कंपेरेबल। क्या कहलाएंगे? नॉट कंपेरेबल, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं एक लिए T1 इज इक्वल टू ले लिए फाई, यहाँ x बराबर मान लो ए बी है, ठीक है। तो फाई ले लिए, s ले लिए और सिर्फ a, इसका नाम T1 रख दिए। T2 इज इक्वल टू क्या रख दिए? फाई रखे, s लिख लिए, यहाँ पे b, ठीक है। तो यहाँ हियर T1 के पूरे एलिमेंट T2 में है क्या? T1 के पूरे एलिमेंट T2 में है क्या? नहीं है। तो हियर T1 के पूरे एलिमेंट, तो T1 इज नॉट सबसेट ऑफ T2 है, और T2 के पूरे एलिमेंट T1 में है, तो T2 इज नॉट सबसेट ऑफ T1। तो T1 सबसेट नहीं है T2 का, और T2 भी सबसेट नहीं है T1 का। तो यहाँ T1 एंड T2 आर नॉट कंपेरेबल टोपोलॉजी। हियर T1 एंड T2 आर नॉट कंपेरेबल, तुलनीय टोपोलॉजी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यदि T3 इज इक्वल टू ले लें हम, अब यहाँ देखो इफ T1 इज इक्वल टू हम वही लेते हैं फाई x, और एक क्या ले लिए a, ठीक है। और एक T2 हम ये इस प्रकार से ले लिए, फाई ले लिए, x ले लिए, a ले लिए, b ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो T1 के मेंबर कंटेन है T2 में, T1, तो हियर क्या है? हियर T1 इज सबसेट ऑफ T2, सो T1 एंड T2, इसका नाम T3 रख लेते हैं ना, T3 या T4, तो T3 इज सबसेट ऑफ T4, सो T3 एंड T4 आर कंपेरेबल टोपोलॉजी, ठीक है, कंपेरेबल टोपोलॉजी। तो यहाँ T3 और T4 कंपेरेबल है, और T1 और T2 कंपेरेबल नहीं है। T1 सबसेट हो T2 का अथवा T2 सबसेट हो T1 का, तो कंपेरेबल कहलाएंगे। और जब T1 सबसेट ना T1 सबसेट हो T2 का, ना ही T2 सबसेट हो T1 का, तो नॉट कंपेरेबल कहलाएंगे, नॉट कंपेरेबल कहलाएंगे, ठीक है। लिख ले। जैसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, क्वेश्चन x इज इक्वल टू, क्वेश्चन ये है डिस्क्राइब्ड ऑल डिफरेंट टोपोलॉजी, ऑल डिफरेंट टोपोलॉजीज फॉर द सेट कैपिटल X बराबर क्या? A, B और C। यदि कैपिटल S में एलिमेंट A, B, C हो, तो इसकी टोपोलॉजी बनाइए कितनी डिफरेंट। तो ऑल सबसेट ऑफ X, ऑल सबसेट ऑफ X एज फॉलोज। कैसे कैसे होंगे इसके सबसेट? एक तो A होगा ना, एक क्या होगा B होगा, एक क्या होगा C होगा, एक क्या होगा A कामा B होगा, एक का क्या होगा B कामा C होगा, एक
सी कामा ए होगा, एक होगा ए बी सी, और एक क्या होगा फाइव। ठीक है, तो इनसे इन्हीं को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए और ये लिखो बी, इसको सी, इसको लिखो ए कामा बी, इसको बी कामा सी, बी कामा सी, इससे सी कामा ए, इससे इसको 5s कह सकते हैं ना, पूरे एलिमेंट तो s कह सकते हैं इसको 5। ठीक है, इतने सबसेट बनते हैं कि नहीं। अब इन सबसेट को ले करके कितने टोपोलॉजी आप बना सकते हैं। तो एक तो बना सकते हो T1 जिसको इनडिस्क्रीट कहते हैं, जिसमें 5 और s भर हों बस। ठीक है, एक T2 बना सकते हैं जिसके ए मेंबर हो क्या 5 हो, ठीक है, ए हो बी सी हो, ठीक है, और x हो, ये बी सी हो। ठीक है, देखो और एक है T3 जैसे मान लो, तो T3 कैसे बनेगा, ये 5 ए, ये बी और ये x, ये टोपोलॉजी है कि नहीं है ये वाला। देखो ए और बी का यूनियन करेंगे तो ए बी आएगा, ए बी कहाँ है T3 में, ये टोपोलॉजी नहीं है, ये टोपोलॉजी नहीं है, क्योंकि ए और बी का यदि यूनियन करेंगे तो ए और बी का यूनियन करते ए बी आएगा ये वाला, और ए बी इसमें कंटेने नहीं है, तो ये टोपोलॉजी नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे T4 लिखो, T3 दूसरा नाम करते हैं, T3 इज इक्वल टू 5 ए और ये x, ये टोपोलॉजी है। T4 इज इक्वल टू 5 ये ए बी, ए बी और ये x, ये हुआ। T5 इज इक्वल टू क्या है 5 बी सी और ये x। ठीक है, T7 T5 T6 ना आएगा, T6 तो एक ले लिए 5 बी ए बी x। T7 क्या लिखेंगे, ए ले लिए बी सी, ये x, ये टोपोलॉजी है T7 की नहीं है। नहीं, क्यों, फाई नहीं है, फाई एस होना जरूरी ना है, पहली कंडीशन में फाई एस होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें तो फाइन नहीं है, तो T7 टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो हम दूसरा लिख लेते हैं T7 ये है 5 ए बी ए बी, ये टोपोलॉजी है कि नहीं है, कहाँ है, एक्स कहाँ कंटेन है। पहली कंडीशन क्या है, एक्स तो 5 होना चाहिए, पहली कंडीशन यही ना है। तो एस तो 5 तो भाई एस कहाँ है, एस का मतलब यहाँ ए बी सी से मतलब। ठीक है, तो हियर T7 इज नॉट टोपोलॉजी, T7 टोपोलॉजी नहीं है। अब अगली T8 बनाओ, इज नॉट टोपोलॉजी। T8 बनाओगे तो क्या मान लो 5 है, फिर क्या है ए बी है, फिर क्या है बी सी है। डिफरेंट एलिमेंट लेकर के हम बनाते हैं T1 T2 T3, और उसमें देखते हैं कौन टोपोलॉजी है कौन टोपोलॉजी है। तो देखो 5 और एस है कि नहीं है। ठीक है, ए बी और बी सी का यूनियन निकालोगे तो क्या आएगा, ए बी सी आएगा। ए बी और बी सी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, बी। तो बी कहाँ है, इज नॉट टोपोलॉजी, इज नॉट टोपोलॉजी। ठीक है, अब
T9 इज इक्वल टू क्या होगा, फाइव ए बी सी ए बी बी सी सी ए फाइव एक्स ए बी बी सी सी ए ये एक्स। ये क्या टोपोलॉजी है? ये कौन सी टोपोलॉजी है? ये कौन सी टोपोलॉजी है? डिस्क्रीट। क्यों है? क्योंकि सेट सभी सबसेट कंटेन है। दिस इज टोपोलॉजी, दिस इज लॉन्गर या स्ट्रांगर या कि डिस्क्रीट। डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है ना। अब कल ओपन सेट क्लोज सेट पर डिस्कस करेंगे, उस पर थ्योरम बताएंगे।